औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम्स में कितने दिन रह गए हैं? जस्ट 10 डेज़ रह गए हैं प्रेप के लिए, और 18th ऑफ मार्च को क्लास 10th का और 19th ऑफ मार्च को क्लास 9th का पहला पेपर है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। बहुत अच्छी सी मेहनत करें, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना, जस्ट एंजॉय करें और अपनी बहुत अच्छी सी तैयारी करें। हम क्या कर रहे थे, हम फिज़िक्स के प्रैक्टिकल ख़त्म करने के करीब हैं, 2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं जस्ट। ठीक है, तो आज हम सेकेंड लास्ट करते हैं। हम लोगों ने थोड़ी सी फ़िज़िक्स की तरतीब चेंज की थी, तो कोई मसला नहीं है। अब हम करें पार्ट 1 का सेक्शन ए, यानी कि जिसमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल नंबर 3, टू स्टडी रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल में ख़ास बात है। इस प्रैक्टिकल में ख़ास बात यह है कि इसका सर्किट 2 तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। पहले हम इस तरीके को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम जाते हैं जी। ये हमारा प्रैक्टिकल कहाँ है जी? ये पीछे रह गया। दिस वन हमारा जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, टू स्टडी द रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पैरेलल सर्किट में हमने रजिस्टर लगाना है। मैंने जब आपको ये तो सीरीज सर्किट है ना, हमने पैरेलल में जाना है। किधर चला गया? ये रहा जी पैरेलल सर्किट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि चीज़ वही की वही है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में आप लगाएं या आप ओहम लॉ वाले को वेरीफाई करें या आप सीरीज सर्किट लगाएं। ठीक है, बात वही की वही है कि सबसे ज़्यादा आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बैटरी लेनी है। बैटरी का पॉजिटिव है लाइक दिस और दिस इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो बैटरी का पॉजिटिव है उसके साथ एक की अटैच होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसको आगे चले जाएं तो ये एक आपका वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, यानी कि जिसको आप रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके साथ इधर एम मीटर अटैच होना चाहिए, और जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो आपका जो रजिस्टर्स की बारी आती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको इस वाले प्रैक्टिकल में 2 रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, R1 और R2। आप 3 रजिस्टर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर 3 रजिस्टर का केस हम लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 3 रजिस्टर्स ले लेने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के आपका पहला रजिस्टर 5 ओहम है, दूसरा आपका 10 ओहम है, तीसरा आपका 15 ओहम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 सर्किट बन सकते हैं। वो 2 सर्किट कैसे बन सकते हैं? वो 2 सर्किट ना बड़े मज़े से बन सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप तीनों रजिस्टर के साथ एक एक की अटैच कर दें। ठीक है, क्या, ताकि जब आप उस एक की को ओपन रखें, यानी 2 कीज़ को ओपन रखें, तो एम मीटर आपको जस्ट एक रजिस्टर की जो है वो दिखाए, रीडिंग दिखाए। ठीक है, और जब आप दूसरी बाकी 2 कीज़ को बंद करें, ओपन कर दें, तो आपको दूसरे की रजिस्टर शो कर दे एम मीटर। ठीक है, दूसरे का करंट शो कर दे। और दूसरा तरीका जो यहाँ किया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, हर रजिस्टर के साथ एक एम मीटर अटैच कर दिया है। ठीक है, ये केस भी बड़े मज़े का है। इस केस में हम एक ही दफ़ा सारी रीडिंग्स लेके फारिग हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, टोटल सर्किट के साथ भी इन्होंने 3 एम मीटर्स अटैच किए हैं। ठीक है, दूसरा सर्किट हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या बन सकता है। इन्होंने क्या किया, हमने 3 रजिस्टर लिए ना, फ़र्ज़ करें इन्होंने 2 लिए हैं, तो हम तीनों केसेस में ना एक एम मीटर अटैच कर देते हैं। ठीक है, एम मीटर। ठीक है, तीनों रजिस्टर्स के साथ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन रजिस्टर्स को आपस में ऐसे मिला देना है। ठीक है, ज्वाइंट लगा देना है, और ये पूरा आपने हिस्सा उठा के एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, और इस साइड को आपने एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है। ये काफ़ी मैस हो गया, मैं दोबारा आपको क्लीन करके बना के देती हूँ। और ये साइड आपने क्या करनी है, जो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है ना, उधर से जो वायर आ रही है ना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, वहाँ से अटैच कर देना है। ठीक है, हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 3 रजिस्टर्स लेने हैं। ये 3 रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, आपने इन सारे रजिस्टर्स को एक एक एम मीटर से कनेक्ट कर देना है, यानी आपने एक वायर के साथ लेके एक टर्मिनल से इसको जोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, ये सारे एम मीटर एक साथ आपने जोड़ दिए, यानी ये जो 3 वायर्स आपने, एक इस एम मीटर के इस टर्मिनल पे लगी, इस टर्मिनल पे लगी, इस टर्मिनल पे लगी, इनको आपने ऐसे बांध देना है। और इसी तरह से आपने रजिस्टर का एक ये टर्मिनल है, ये जो वायर कनेक्टिंग है, इन सबको आपने ऐसे बंद कर देना है। एक साथ आपने ये पैरेलल सर्किट बना लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस पैरेलल सर्किट को अपने इस सर्किट में ऐसे आपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है, यानी कि आपकी जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपने यहाँ अटैच कर देना है, और जो आपका एम मीटर का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा था वो आपने
इस पॉइंट पे अटैच कर देना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब आपने वोल्ट मीटर लगाना है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आपने वोल्ट मीटर अटैच कर देना है। याद रखें, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर? चलें जी। अच्छा, अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। कीज़ वाला मैं बाद में करवाती हूँ, वरना ना सारा मैस हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपने सेटअप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना जो बैटरी है, ये जो आपने बैटरी लगाई है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आपने इस बैटरी को 6 वोल्ट या 3 वोल्ट पे सेट कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस बैटरी को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो की है ना, यहाँ पर पहले आपने जब आप सर्किट लगाएंगे तो हर सर्किट में आपने अपनी की को ओपन रखना है, ठीक है। यानी कि आपने की को ब्रेक रखना है। ओपन का मतलब ये होता है कि इसमें की नहीं लगी हुई है, इस तरह की होती है। ये जब आप इसमें की लगाएंगे तो इसका मतलब आपका सर्किट बन गया और करंट ने फ्लो करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जब तक आप की नहीं लगाएंगे इसमें तो आपका करंट फ्लो करना शुरू नहीं करेगा। तो आपने जब अपनी बैटरी को 6 वोल्ट या 3 वोल्ट पे सेट कर दिया और आपने पावर ऑन कर दी, तो उसके बाद आपने फ़ौरन की को यानी की को आपने क्लोज़ कर देना है। जब आप की क्लोज़ करेंगे तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि पहले आपने ये जो करंट है ना, आपको टोटल करंट एम्पेयर में नज़र आएगा, एम मीटर, ठीक है। ये करंट आपको टोटल करंट देगा कि आपके कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। और ये वाला करंट आपको वो शो करेगा कि जो रजिस्टर 1 से और ये वाला करंट रजिस्टर 2 से पास करता हुआ नज़र आएगा, कि यानी इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। ये आपको सर्किट बहुत आराम से समझ आ गया होगा। अब आप देख लें यहाँ आपने क्या लिखना है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर वोल्टेज जो आपने सबसे पहले वोल्टेज सेट की है, ठीक है, वो लिखने हैं। फिर आपने क्या करना है, लेट सपोज मैंने आपको कहा था ना कि आपने 6 वोल्ट या आपने, हाँ सॉरी जी, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखनी है। ये वाली रीडिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आपने ये रीडिंग भी लेनी है। और आपको पता है कि पैरेलल सर्किट के लिए वोल्टेज एक जैसा ही होता है, ठीक है, और करंट डिफरेंट होता है। जब करंट डिफरेंट होता है, इसी वजह से हमने 3 एमीटर्स लगाए हैं यहाँ, ठीक है, 3 एमीटर्स, ठीक। चलें इसको हम देख लेते हैं। लेट सपोज कि हमने वोल्टेज, हमारा जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज कितना शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। हमने देख लिया कि करंट I1 जो हमारा एम मीटर 1 है उसका करंट लिख दिया, या एम मीटर 2 का करंट लिख दिया, ठीक है। तो जाहिर बात है कि आपको वोल्टेज तो एक ही है, तो आपने जब R1 मालूम करना है तो आप V/I1 करेंगे तो आपके पास R1 आ जाएगा, और आप R2 के लिए V/I2 करेंगे तो आपके पास R2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे जाएँ, और आपको पता है कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 1/रेसिप्रोकल आपने लेना है, यानी कि R1 + R2 का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये आपका सारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ R1, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, लेट सपोज कि ये इतनी आ गई, ठीक है। लेट सपोज नहीं, ये इतनी ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि पैरेलल सर्किट में क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है, उसकी एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि आप करंट को ट्रैफिक की तरह समझें, कि लेट सपोज कि आपके पास एक ब्रिज है, ठीक है, उसके ऊपर ये सारा करंट यानी कि ट्रैफिक फ्लो कर रही है। अब आगे से ये ब्रिज 2 में डिवाइड हो गया, तो जाहिर बात है जिस करंट का कोई यहाँ से जा रहा है, करंट को यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई। पहले ये सारा आपस में टकरा रहा था, जिसके टकराने की वजह से इसके पास एक ही पाथ था, ठीक है। अब इसके पास 2 पाथ हो गए, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप करंट को पाथ फ्राहम करेंगे, ऑल्टरनेट पाथ देंगे, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इससे पता चला कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा टोटल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होती, टोटल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होती है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और आपने जब किया होगा तो आपको पता भी होगा, द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने यहाँ क्यों बनाया है, ये तो उन्होंने थ्योरी का बनाया है, ठीक है। ये सारा कुछ ये आपकी डेरिवेशन में है, ये भी कुछ नहीं है, ये आपने जब आपने किया होगा तो आपको पता होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको की वाला करवाती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, मैं दूसरी बुक ओपन करूँ। चलें जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैं आपसे कह रही थी वो क्या है, कि हम इसका सर्किट एक और तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें हम एम मीटर एक ही लगाएंगे, ठीक है। जस्ट हमने अपनी कीज़ 4 कर देनी है, ठीक है। अगर 2 ये ठहरे, मैं पहले प्रैक्टिकल निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वेयर इज़ माई प्रैक्टिकल,
ठीक है, हियर इट इज़। ठीक है, अब आप इसमें देखें, चीज़ वही की वही है, सर्किट वही का वही है। ठीक है, वही आपने बैटरी लेनी है और आपने बैटरी से अपनी की अटैच करनी है, की से रियोस्टेट अटैच हो गया, रियोस्टेट से एम मीटर। बस ये याद रखना है, एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। अब वोल्ट मीटर हम बाद में अटैच करते हैं। आपने क्या करना है, अपना ये जो आपने पहले मैंने आपको कहा था कि 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास, आपने उन सब के साथ उसके एक टर्मिनल पे एम मीटर अटैच कर देना, यानी कनेक्ट कर देना। अटैच, मैं जस्ट कनेक्ट कहना चाहिए, अटैच कह देती हूँ। लेकिन अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ना, हमने इनके साथ एक एक की अटैच कर देनी है हर एक के साथ। ठीक है, जाहिर ही बात है कि अगर ये रजिस्टर 1 है तो इसकी की K1 होगी, अगर ये रजिस्टर R2 है तो इसकी की K2 हम कहेंगे रिस्पेक्टिवली, और अगर ये रजिस्टर 3 है तो इसकी की को हम K3 कहेंगे। ठीक है, इस केस में हमने एम मीटर एक ही अटैच करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपनी कीज़ को ओपन कर देंगे। 2 कीज़ को ओपन रखेंगे और एक की को क्लोज रखेंगे। जिस की को क्लोज रखेंगे, अगर हमने K1 को क्लोज रखा तो एम मीटर हमें K1 की रीडिंग देगा। अगर हमने K2 को क्लोज रखा और K2 को क्लोज रखा, K1 और K3 को ओपन रखा, तो हमें जो एम मीटर है वो K2 की रीडिंग देगा। और इसी तरह हम K1 और K2 को ओपन रखेंगे तो K3 को क्लोज रखेंगे तो एम मीटर हमें K3 की रीडिंग देगा। ठीक है, ये दोनों आपको डायग्राम्स आने चाहिए, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। सर्किट वही का वही है, सारा सेटअप वही है, सिर्फ इस केस में हमने एम मीटर की जगह इस साइड पर हमने की को अटैच कर दिया है। लेकिन इस की को हम यहाँ अटैच कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। कोई मसला नहीं है, इस साइड पे कर दें, इस साइड पे कर दें, नो इशू। ठीक है, चलें, अब हमने क्या करना है, हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो क्या होता है, देखें जी। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, आपने सबसे पहले अपने वोल्ट मीटर को 6 वोल्ट या 3 वोल्ट पे आपने वोल्ट मीटर नहीं, सॉरी, आपने अपनी बैटरी को 6 वोल्ट या 3 वोल्ट पे सेट किया, बैटरी को ऑन कर दिया। और उसके बाद आपने अपने की के जो मेन की है, जिसको आपने एक दफ़ा भी क्लोज नहीं करना, इस की को आपने ओपन नहीं करना, इस की को आपने क्लोज रखना है हर केस में, क्योंकि अगर इसी की को ओपन कर दिया तो आपका करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इस की को आपने पूरे चारों केसेस में क्लोज रखना है। ठीक है, यानी आपने अपने सर्किट को चलते रहने देना है। ठीक है, तो आपने इस की को क्लोज किया और आपने क्या किया, इस की को भी क्लोज कर दिया, इस की को भी क्लोज कर दिया, इस की को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ये चारों कीज क्लोज होंगी तो हमें जो एम मीटर है ना, वो हमें किसकी रीडिंग देगा, वो हमें टोटल सर्किट की रीडिंग देगा और वो करंट हम कहेंगे आई। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने जस्ट एक रजिस्टर की रीडिंग लेनी है। इस की को तो हमने हर हाल में क्लोज रखना है। हमने क्या किया, हमने जस्ट इस की को क्लोज किया, इसको भी ओपन कर दिया, ओ से ओपन लिख रही हूँ, ओपन कर दिया, और इसको भी ओपन कर दिया। तो अब जस्ट हमें रजिस्टर R1 की रीडिंग मिलेगी, यानी कि I1 मिलेगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने अब अगले केस में इस वाली की को भी क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, जस्ट इस की को क्लोज किया, क्लोज रहने दिया। ठीक है, तो अब आपको इस की को तो क्लोज रखना है, फिर बार बार बता रही हूँ, इसको नहीं ओपन करना। ठीक है, तो आपको जस्ट R2 की रीडिंग, यानी कि रजिस्टर 2 के लिए जो करंट I2 है उसकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने K3 को क्लोज रखना है और K1 और K2 को ओपन रखना है, तो आपको I3 की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी रीडिंग्स आपके पास आ जाएंगी। तो अब हम अपना चार्ट देख लेते हैं, ये आपने कहाँ लिखनी है। ठीक है, इसका इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की हुई है। देखें, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग कौन सी होगी जी, देख लें। वोल्ट मीटर, मैं उसके इसमें भी एकदम से बताना भूल गई थी, वोल्ट मीटर ये वाली रीडिंग, ठीक है, जो आपके वोल्ट मीटर में शो होगी। ठीक है, नाउ आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ R1 आपने कैसे निकालनी है, नहीं जी, R1 और R2 नहीं निकालनी यहाँ पे इन्होंने, अच्छा रजिस्टर के थ्रू, ओके, R1 R2 R3 नहीं है, इन्होंने क्या एम मीटर रीडिंग थ्रू R1 के थ्रू जो आपकी एम मीटर 1 की, यानी कि एम मीटर 1 नहीं, यानी I1 आ रहा है, यहाँ जो I2 आया है, यहाँ जो I3 आया है। यानी I1 कब आएगा, जब आप की सिर्फ K1 को क्लोज रखेंगे। I2 कब आएगा, जब आप K2 को क्लोज रखेंगे, और I3 आएगा जब आप K3 को क्लोज रखेंगे। ठीक है, ये आ गया। और ये कौन सा था, जब आपने सारी कीज को क्लोज रखा था, यानी कि I'। ठीक है, ओके, नाउ उसके बाद देखें, अगर हमारे पास, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गलती है, सम ऑफ करंट्स हमने लेना है, यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिख दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज हमेशा वोल्ट में होता है, एमीटर में नहीं होते। यहाँ इन्होंने I = I1 + I2 + I3 लिखा है, तो यहाँ पर भी I = I1 + I2 + I3 आना चाहिए था, ना कि V = V1 + V2 + V3। ये गलती है। ठीक है, यहाँ पर I = ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक,
नाउ अब आपने डिफरेंस लेना है, ये किस चीज़ का डिफरेंस है। आई जो है, जब आपने अपना करंट टोटल था जो आपको ऐड करके करंट आया था वो है, और आई डैश वो करंट है जो आई प्राइम यानी वो करंट है जो आपने चारों कीज़ को क्लोज रखा था तब आया था। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मे भी कोई मिनिमम सा डिफरेंस आ जाए या फिर ज़ीरो आ जाए, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाली है। इन्होंने फार्मूला यहाँ नहीं लिखा, R1 निकलेगी कैसे, V अपॉन, क्योंकि आपको पता है इस केस में वोल्टेज सेम है, उसी तरह जैसे हमने पिछले में किया है, I2 R3 इज इक्वल टू V अपॉन I3, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपने R1 R2 और R3 को निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन सब के सम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर्स, आपने आई ये इसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ ये लगाना है आपने। उसके बाद वो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई है, जो आपको पता है कि यही होती है, इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो यहाँ पर आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑब्जर्व्ड कितनी थी, जितनी आपने टोटल लगाई थी, जितनी आपको पता था, ठीक है। तो आप जो आपके पास आई थी और जो आपने टोटल लगाई थी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जाहिर ही बात है कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कोई ना कोई वैल्यू इसलिए आएगी भाई कि आपको पता है कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाती है टोटल रेजिस्टेंस के, यानी जितनी रेजिस्टेंस आपने लगाई है उस रेजिस्टेंस का थोड़ा छोटा जवाब आता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको पीछे डिटेल से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी, ठीक है। तो बस हमारा एक ही प्रैक्टिकल रह गया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम कर लेंगे, वो थोड़ा इनसे चेंज है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, एग्ज़ाम्स में आपके साथ रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देखें मेरी ऑडियंस जस्ट 86% अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंस है, तो काफ़ी बुरी बात है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।